उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में एक अनोखा मामला सामने आवा, जहां लैला मजनू के 3 साल के प्रेम कहानी रही, लेकिन प्रेम कहानी के अंजाम जो कुछ भा ओमा सब सोच में पड़ी गया। काहे कि यह प्रेम कहानी के या ता अंत ऐसा होत कि प्रेम परवान चढ़ी जात, या तो फिर एक अंत ऐसा भा जहां लैला पर थाना के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया है और वह धोखाधड़ी के 420 के। तो पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये पूरी खबर के, जहां अपना पंचक बताया दी कि रीवा में एक अनोखा मामला सामने आवा। अमूमन अभी तक अपना पंचे देखत रहे हो कि बिटिया लड़का के ऊपर आरोप लगावर रही कि शादी के झांसा दे के ओके साथ जो है ओकर असमत लूटी गए और तमाम तरह के इल्ज़ाम लागल रहे और उसके बाद लड़का के तत्काल जो है पुलिस गिरफ्तारी करके ओका सलाखन के पीछे भेज दे रही। लेकिन इधर की रीवा में एक ऐसा अनोखा मामला आवा जहां पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह खुद चौवाए गए और सोच में पड़ गए कि आखिर कौने धारा के तहत उक्त बिटिया पर उक्त महिला पर कार्यवाही की जाए। फिर आभा यह पूरा मामला पहुंचा पुलिस अधीक्षक के लगे तो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच दे दीन गए सीएसपी रीवा का। सीएसपी रीवा के द्वारा तमाम पक्षन से जो है बयान लीन गए, दोनों पक्षन का बुलावा का बयान लीन गए, दस्तावेज खगाले गए और तमाम सबूतन का जो है मद्देनजर रखत कीन एमा उक्त महिला पर धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज कर दीन गया है। सबसे बड़ी चौवाई वाली बात यही कि यह पूरे धोखाधड़ी में 80 लाख रुपया के जो है धोखाधड़ी के आरोप है। हम अपना का सीएसपी के बयान सुनाओ, साथ में जो एडिशनल एसपी हैं सोनकर साहब उन्हों के बयान सुनाओ, वो साथ में उक्त पीड़ित युवक के बयान सुनाओ, जेका सुन के अपना खुद चौंक जाब कि आखिरकार या का हो रहा है। यह अनोखा मामला में पहले था प्रेम परवान चढ़े के बात आई, लेकिन जब मौका आवा कि अब शादी हो जाए, साथ फेरा में बंधन में बंध जाए, तब वह महिला ऐसा झटक दिहिस जैसा वह लड़का का जनती न रही हो। हालांकि हमरे साथ चल रही तस्वीर में अपना देखत हो कि वह एफआईआर के कॉपी हम दिखाई लगे अपना का, और जो नई धारण के तहत जो है धोखाधड़ी के पूरा मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विवेक शुक्ला की कहब है कि यह हमा लड़ाई के पहल अध्याय है। काहे कि यह लड़ाई उनके द्वारा काहे लड़ी गई यह बतावागा कि तमाम अभी तक दिखे हो अपना पंचे कि बिटियन के तरफ कानून ज़्यादा झुकी के काम करत है, लेकिन यदि कोनो पुरुष के साथ ये में घटना होती तो कानून तमाम गुमराह करे लागत है। लेकिन यह अनोखा मामला में अब रीवा सीएसपी के पहल के बाद अमहिया थाना में मामला दर्ज भा है, जोने के बाद अब तमाम चर्चा शुरू हो चुकी है। तो सुनी सभी के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, एक प्रेमी की शिकायत पर प्रेमिका के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या धोखाधड़ी का क्या मामला था ये पूरा? एक आवेदन पत्र जो है ये प्राप्त हुआ था, जिसमें एक आवेदक ने ये शिकायत की थी कि 2021 से एक महिला मित्र के साथ उसका संबंध था, प्रेम संबंध, और शादी करने के लिए वो तैयार थे और इसी शादी करने के उद्देश्य से वो लगातार उन्हें जो है गिफ्ट इत्यादि करते थे और लाखों रुपए की गिफ्ट दिया। बाद में महिला मित्र द्वारा जो है शादी करने से इनकार कर कहीं दूसरी जगह शादी करने की अपने एंगेजमेंट किया है। इसका आवेदन पत्र नगर पुलिस अधीक्षक रीवा को जांच के लिए मिला था। वो जांच के दौरान उनने छल का अपराध पाया है, जिसमें 420, 417 का अपराध थाना अमैया में पंजीबद्ध है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर, तकरीबन 80 लाख रुपए के ठगी का मामला है, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी उस लड़की को?
नहीं, प्रथम दृष्टया ये छल का उन्हें अपनी जांच में पाया है। अब ये उसको पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उसके पक्ष में छल करने के लिए कितनी साक्ष्य उपलब्ध हैं, और युक्त अगर साक्ष्य होगी तो कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, दूसरा पक्ष भी अगर शिकायत करने के लिए आता है तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, अब शिकायत करने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपना पक्ष रखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। अब वो अगर शिकायत करते हैं तो उनके बिंदुओं पे, उनके तथ्यों पर भी जांच की जाएगी और जो वैधानिक होगा वो किया जाएगा। ऊपर आरोप लगाया गया था 80 लाख रुपए ठगी का, क्या मामला था और क्या जांच में निकल के आया? शिकायतकर्ता विवेक शुक्ला द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक महिला द्वारा ठगी की गई है। उक्त शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच में लिया गया था और संपूर्ण जांच में जो आवेदक हैं उनके कथन लिए गए, अनावेदक के कथन लिए गए और अन्य साक्षियों के कथन लिए गए एवं संपूर्ण जो साक्ष्य और दस्तावेज हैं वो देखे गए। तो प्रथम दृष्टया उक्त आवेदन पत्र पर अपराध बनता है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मैं पहले ऐसा मामला है जानकारी में कोई जी, अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें लड़की हाँ, चूँकि पहली बार इस तरीके की शिकायत आई थी तो उक्त संबंध में जो है पूरे साक्ष्यों को देखा गया और जांच में लिया गया और उक्त संबंध में विधिक राय ली गई और विधिक राय के पूर्व मतलब विधिक राय लेने के पश्चात हमारे द्वारा उसमें अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाना मैया भेजा गया। मैडम, काफी समय तक इनका रिलेशन रहा है, तो क्या इसमें लड़की का बयान, लड़की का अभी तक कुछ वक्तव्य सामने आया कि लड़की क्या चाहती है और क्यों ब्रेकअप हुआ उनका? जांच के दौरान दोनों पक्षों के कथन लिए गए थे और जो प्रथम दृष्टया है जो उसमें ये अपराध बनता था और उसे पंजीबद्ध कर दिया। तो मामला 80 लाख का पूरा बना जी, 80 लाख का पूरा मामला बना। हाँ, उसमें जो साक्ष्य हैं वो उसमें नगद और जो गिफ्ट और सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो जो राशि बताई थी वो लगभग उतना तो नहीं पर हाँ आसपास है उसके, और अभी और भी विवेचना में देखा जाएगा। अभी तो जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके हिसाब से अभी देखा गया है जांच में, बाकी और विवेचना है, विवेचना में भी देखा जाएगा जो साक्ष्य आएंगे। ठगी की राशि को वापस कराएगी पुलिस? आगे विवेचना में हम देखेंगे कि विवेचना में क्या है। किन धाराओं को देखकर? IPC की धारा 420। प्रेमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, क्या अभी FIR हुई है, क्या मामला निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल, ये मामला जो था मैया थाना में था। 80 लाख का धोखाधड़ी का एक प्रकरण था जिसके सारे एविडेंस जो हैं CSP कार्यालय, SP कार्यालय में जमा कराए जा चुके थे। कल इसमें FIR दर्ज की जा चुकी है और हमें बताया गया है जल्द से जल्द इस FIR में जो इसकी धाराएं लगी उसके एविडेंस जो हैं और धारा के प्रकरण के धारा के अनुरूप इसमें जो कार्यवाही हो सकती है जल्द से जल्द की जाएगी। अच्छा, आपको ये कब डाउट हुआ कि वो आपसे धोखा कर रही हैं? और एक्चुअली मुझे डाउट नहीं हुआ था, इसीलिए लगातार इनके पास वो चीज़ें जाती रही। सारे एविडेंस दे चुके हैं, पहले भी मैंने बाइट दे चुकी है, सारी चीज़ें SP सर का स्टेटमेंट्स आ चुका है। इसमें बहुत मुझे डाउट हुआ ही नहीं। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इनका और इनके कुछ फैमिली के कजिन सिस्टर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से एक प्लान किया। ये जो आपको कब पता चला जब उनकी सगाई हुई या दूसरे से कोई उनका पहले साल कोई अफेयर था उनका? ये चीज़ अभी मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतनी डिटेल्स अभी और निकल के आई है जिससे इनकी सगाई हुई है उस लड़के के अकाउंट में इन्होंने आज से 2.5-3 साल पहले हमसे पैसे लेके उसके अकाउंट में इन्होंने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख तक की डिटेल्स आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय तक आपके उनके संबंध रहे, तो क्या है कि अभी मान लीजिए अगर कोई समझौते की स्थिति आती है तो क्या? जी, ये प्रकरण तो अब न्यायालय में जा चुका है, तो इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब इसमें FIR या में देरी की जा रही थी या जांच जब चल रही थी उसके बाद भी मुझे सही इसमें चीज़ें नहीं निकल के मिल पा रही थी, तो फिर जब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद इसकी जो न्यूज़ निकल कर आई बहुत ही हाई लेवल पे ये टॉपिक चला गया। स्टेट लेवल से भी कॉल्स आने लगे और लगभग अलग अलग चैनल के माध्यम से 12 लाख लोगों ने इस वीडियोज़ को देखा। बहुत सारे SMS कॉल्स और कॉमेंट्स आए युवाओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रकरण था केवल यहाँ पे पैसे और कार्यवाही से मतलब नहीं था। हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, बॉयज़, उनके साथ ठगी और लड़कियां ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर देती हैं। कई बार ऐसे प्रकरण में लड़कों को या न्याय नहीं मिल पाता या बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते, तो मैंने हिम्मत जुटाया और काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की। हिम्मत जुटाने के बाद मैंने ये सब मैसेज देने के लिए ऐसा मैसेज भी दिलवाना चाहा कि किसी के साथ कुछ भी धोखाधड़ी हो, पुलिस जो है बहुत अच्छे से मदद भी करती है। मेरा 5 दिन के अंदर निपटारा हो गया और FIR भी दर्ज हो गई। SP साहब ने मेरी बहुत ज़्यादा तुरंत एक्शन लिया। CSP मैडम का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहा है, थाना का भी रोल रहा है, ऐसा बिल्कुल उनका भी रहा है। और
अब जो है यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी कि ये सोचना होगा कि कानून जो बने हैं केवल महिलाओं के लिए अगर बने हैं तो लड़कों के लिए बनने चाहिए। न्याय सभी को मिलना चाहिए। इंसान इस जो भारत देश का है, स्त्री हो पुरुष या किसी भी पद पे बैठा हो, अगर अपराध कोई भी करेगा तो सज़ा सभी को मिलनी चाहिए। सभी के लिए नियम कानून बने हुए हैं। FIR में कितने आरोपी बनाए गए हैं? FIR में अभी मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ इसकी, जो भी है आप उसको खुद देख सकते हैं। सर, एक मामला आया है एक्सटॉर्शन का, जहां धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, क्या उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया है हम लोग को और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह के कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है और विधिक राय इंपॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी FIR पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती है कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे। उसमें सर, आवेदक का कहना है लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,